ऊपर जा रहे हैं क्या अब हम लोग? सही लग रहा मान यहाँ पे? हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो थोड़ा पुराना है, इसे मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूं। और आज हम आ गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जो मुंबई में है। बहुत ही बड़ा संग्रहालय है ये, जिसे ना पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब प्रिंस वेल्स आए थे भारत तो उन्हीं के स्वागत में यह म्यूजियम बनाया गया था। तो चलिए आपको पूरा घुमाते हैं ये म्यूज़ियम। आज मैं यहाँ आई हूँ अंजलि और मान के साथ घूमने के लिए। यह एल्फिस्टन कॉलेज के सामने है और गेटवे ऑफ इंडिया बहुत पास है इसके। मान चलो आगे बढ़ो, 1 घंटे तक लगेंगे पूरे। आ जाओ अंजलि। इस भवन का निर्माण इंडो-सार सैनिक शैली में किया गया है और इसके आर्किटेक्ट हैं जॉर्ज व्हिटेट। अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ यह भवन कुछ इस तरह से दिखता है और इसका जो मुख्य द्वार है वह मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर आते ही आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि इतना सुंदर इसका आर्किटेक्ट है कि क्या ही बताऊँ। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे बस आप देखते ही रह जाओगे। तो चलिए अब हम इस म्यूज़ियम का पूरा निरीक्षण करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जब 100 वर्ष हुए थे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम के, तो उस समय यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया गया था। और अभी इसके अंदर ऐसी बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जिसे संजो कर रखा गया है। उस समय के हथियार किस तरह के होते थे पुराने ज़माने में, और बहुत ही पुरानी कलाकृतियाँ इसके अंदर है। ऐसे हथियार है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय थे, मुग़लों के समय थे, अंग्रेज़ों के समय थे, उन सब को यहाँ पे संजो कर रखा गया है। तो 100 ईयर्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। और यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से ये भवन है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा गया है और हर चीज़ के नीचे उसके बारे में डिटेल्स लिखी गई है। अगर आपको अपने इतिहास से प्यार है तो आपको इस म्यूज़ियम में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंधु घाटी और हड़प्पा युगीन अवशेषों से लेकर मौर्य, गुप्त, चालुक्य और राष्ट्रकूट शासकों के समय के सारे अवशेष सहित मराठा युगीन विरासतें जहाँ एक ओर संरक्षित हैं, वहीं दूसरी ओर कांस्य, शिल्प, टेराकोटा, पोर्सलिन और हाथीदांत से बनी वस्तुओं के साथ भारतीय लघु चित्र, यूरोपीय चित्र तथा चीन व जापान की कई तरह की कलाकृतियाँ भी संजो कर रखी हुई है। यहाँ महाराष्ट्र और उससे जुड़े भारत के पश्चिमी घाट के प्रदेशों सहित विशेष रूप से दक्षिण भाग के महत्वपूर्ण धरोहर को भी सजा कर रखा गया है। आज यह संग्रहालय वर्ल्ड के कई नामचीन संग्रहालयों की श्रेणी में आता है। ये सारी जो खंडित मूर्ति अवशेष या फिर जो भी कलाकृतियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही प्राचीन है, जिसे खुदाई सब में प्राप्त किया गया है और इसे बहुत अच्छे से साफ करके सजा के धरोहर को संजो कर रखने की व्यवस्था यहाँ की गई है। ऊपर जा रहे हैं क्या अब हम लोग? सही लग रहा मान यहाँ पे म्यूज़ियम देखना। अब हम लोग आ गए 2nd फ्लोर में। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, आर्टिस्ट एफएन साउजा। नीचे घूमने के बाद अब हम आ गए हैं ऊपरी मंजिल में और यहाँ का आर्किटेक्ट आप देखो कितना खूबसूरत है। चारों तरफ से इस तरह से आप देख सकते हो और सामने अंजलि है जो मुझे वहाँ से बाय कर रही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को यहाँ पे घूम के, बहुत मज़ा आ रहा था। ऊपर से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे कई गैलरी हैं,
कई वीथिकाएँ या गैलरी हैं जो प्रिंट गैलरी, टेक्सटाइल गैलरी या मेरीटाइम हेरिटेज गैलरी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा एक खंड वन्य संपदा का भी है। यह संग्रहालय अनेक कला वस्तुओं के संग्राहकों द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से समृद्ध है। कई ख्याति प्राप्त ख्यात कला इतिहासकारों ने यहाँ इतिहास रचा है, क्योंकि यहाँ शोध की भी व्यापक व्यवस्था मौजूद है। यह संग्रहालय 3 भागों में विभाजित है। ये है कला, पुरातत्व तथा प्राकृतिक इतिहास। यहाँ पे पूरा वस्तुओं के संग्रह में वृद्धि होती ही गई है। हमेशा से संग्रह किया जाता रहा है। देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जैसे यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति, शिव की मूर्ति, माता सरस्वती, शिव आदि की मूर्ति है। आज इस संग्रहालय में लगभग 70,000 ऐतिहासिक और कलात्मक वस्तुएं संग्रहित हैं। कहते हैं ना कि अतीत कभी अतीत नहीं होता, वह हमेशा वर्तमान की धड़कनों में बसा होता है। अपने इस अतीत को सहेजना हम भारतीयों का संस्कार है, और यही कारण है कि हमारे पास आज अतीत के असंख्य विरासत हैं। यहाँ पे योगिनी की प्रतिमा है, ये माँ दुर्गा की प्रतिमा है और बहुत पुरानी प्रतिमा है ये। और अभी इस संग्रहालय में अब जल्दी ही जुड़ने वाला है मम्मी। तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे एक मम्मी, यानी जो कि एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, वो भी यहाँ पे जुड़ने वाला है। अजायब घर एक खुलने वाला है जिसमें उसके बारे में भी कुछ चीज़ें रहेंगी। और पहले के ज़माने किस तरह से नौका यात्रा होती थी, समुद्र में लोग किस तरह से यात्रा करते थे, उसके धरोहर भी यहाँ पे है। साथ ही हथियार, कैसे कैसे हथियार इस्तेमाल करते थे। ये जो ढाल आप देख रहे हो, ये सब शिवाजी महाराज के समय की है, जब अंग्रेज़ों से, मुग़लों से लड़ाई की जाती थी उस समय के। और यहाँ पे जो तलवार आप देख रहे हैं शिवाजी महाराज के समय की है। बहुत ही ख़तरनाक हथियार सब है जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे, अलग अलग तरह के हथियार। और इन सब हथियारों से इंस्पायर होकर हमारे जो बॉलीवुड में है, जब कोई फिल्म बनती है उस पर आधारित तो दिखाए जाते हैं। और यह हड़प्पा सभ्यता के समय किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करके, वह भी यहाँ पे है। साथ ही उस समय जो आभूषण होते थे, लकड़ी या फिर पत्थर के आभूषण या कांस्य तांबे के आभूषण, वो सब भी यहाँ पे बनाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि यहाँ पे ना उन सब के बारे में डिटेल्स, मतलब अच्छे से व्याख्या करके उसकी जानकारी नीचे लिखी गई है, ताकि लोग जानकारी उसकी प्राप्त कर सके और पढ़ें। ये ह्यूमन बोन से बनाया गया है। और ये सारा कुछ यहाँ पे भी जो ज्वेलरी है, ये सारा कुछ, हाँ, ह्यूमन बोन से ही ऊपर। Tantric masters wear them at the time of performing special rituals, wearing these garments during the sham dance. बाप रे, अपने आप को देवता के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, डांस करते हैं और अपने आप को देवता के रूप में, ऐसा ऐसा कुछ है। आँख बना हुआ है, देखो ना। यानी कि इस संग्रहालय में एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं, इतनी मिस्टीरियस चीज़ें। अब ये जो आप देख रहे हैं पशु पक्षी की कलाकृतियाँ और जो भी शिल्प है, यह हड़प्पा कालीन शिल्प है। तो हड़प्पा के समय में जो लोग रहते थे वो किस तरह से मूर्ति का निर्माण करते थे, जो भी पशु पक्षी या कोई व्यक्ति को देख करके जो मूर्ति का निर्माण करते थे, वो सारे शिल्प यहाँ पे धरोहर के रूप में संजो कर रखे गए हैं। तो हर युग हर काल की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब यहाँ जो आप देख रहे हो, ये वज़न की चीज़ें हैं। तो उस समय वज़न किस तरह से करते हैं, उसके लिए जो अलग अलग तरीका अपनाया जाता था वेट करने के लिए, वस्तुओं को कोई भी चीज़ का मोल भाव करने के लिए, ख़रीदने के लिए जो वेट का जो वज़न करने का तरीका था, वो ऐसा होता था। तो उसके विषय में भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। वज़न करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, या फिर लोहे वगैरह की किसी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता था, और या फिर ना कोई मिट्टी के बर्तन होते थे, उनके टुकड़े, उन सब का भी इस्तेमाल किया जाता था। और ये बहुत पुराने समय में जो मिट्टी के बर्तन किस तरह के आकार के बनाए जाते थे, वो सब है। तो ये सारी हड़प्पा सिंधु घाटी के काल में जैसे जैसे बर्तन बनते थे, वो सब है। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं और इन सब के बारे में भी यहाँ विस्तार पूर्वक लिखा गया। अब मैं दिखाती हूँ आपको एक अलग ही तरह का
ये दीप घर इसका नाम है, जो कि मुझे लगता है कि आज के ज़माने में कैंडल को अच्छे से सजाने के लिए जिस तरह से रखते हैं और अच्छे अच्छे फ़िल्मों में जिस तरह से दिखाते हैं, शायद इन सब से ही इंस्पायर होकर के वो लोग बनाते होंगे। और ये यहाँ पे कांस्य, पित्तल के और चांदी के उस तरह के बर्तन वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत सा इंटीरियर है इस म्यूज़ियम का। और ये ऊपरी मंजिल है जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, और यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा इस तरह से दिखता है। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा था। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। यह राजा की मूर्ति जो आप देख रहे हैं, यह शायद बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स में जैसा लिखा हुआ है कि मोर पंख, जिसे कि अमृत के स्वरूप भी माना जाता है। तो अगर मोर पंख के साथ 5 अन्य को, 5 गंध को और 5 औषधियों को डाल दिया जाए तो वह जहर को भी अमृत में बदल देता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे दीप अर्पण, धूप अर्पण, तोड़मा जो कि देवता को भोग लगाया जाता है, वो उसके बारे में वर्णन है। ढोल का वर्णन है कि जो कभी खुशी के मौके पे बजाया जाता है देवताओं को जागृत करने के लिए या पूजा अर्चना करने के लिए, उसका भी वर्णन है। झांझ का वर्णन है। और यहाँ पे बहुत सारी बातें डिटेल्स में लिखी है, साथ ही किस तरह से यह मूर्ति बनी थी वह भी दी हुई है। यहाँ पे बौद्ध धर्म के कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे दी गई है, तो बौद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें जो है यह काल भैरव की मूर्ति है जो नेपाल की लकड़ी से बनी हुई है। और इसके बारे में भी यहाँ पे बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा गया है। यहाँ पे लामा लोग हैं, किस तरह से वो अपना ध्यान करते हैं, उसकी मूर्ति यहाँ पे दी हुई है छोटी छोटी। यहाँ पे पुराने ज़माने के जो पात्र होते थे, बर्तन होते थे, वो सब हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में डिटेल से अगर बताया जाए तो काफ़ी टाइम लगेगा। 14 मिनट के वीडियो में यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सका मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। उस समय के पात्र कैसे होते थे, यह देखो एक पात्र है अलग तरह का। यह इसमें ना पगड़ी रखी जाती थी, तो पगड़ी के लिए ये अलग तरह का एक पात्र है। और चांदी वगैरह के भी पात्र यहाँ पे मौजूद थे, तांबे के पात्र थे। तो अलग अलग तरह के जो पात्र इस्तेमाल किए जाते थे वो सब भी यहाँ पे दिया गया है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाई। क्या है ये? चक्र है ये? ऐसे? अच्छा। और ये अगला ये शिवाजी से श्री अफजल खान। ये तो तलवार है। ये क्या है माँ? ये भी वैसे लंबा सा जो रहता है ना, पतला सा, जो बहुत सारा मूवी सब में है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्लोज टू माई हार्ट। यह भगवान विष्णु के 10 अवतार की मूर्तियां हैं, जिसमें पहला अवतार मत्स्य अवतार है। उससे लेकर के जो 10 अवतार हैं, एक एक करके सबका नाम लिखा गया, सबका वर्णन है। और जो 10वां अवतार है कल्कि अवतार, उसके विषय में भी यहाँ पे विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उनकी प्रतिमा है 10 अवतार के, और उनके बारे में सब कुछ यहाँ पे विस्तार पूर्वक नीचे में बहुत ही अच्छे से नाम के साथ लिखा गया है। अब आगे है वृंदावन के गांव कैसे होते थे, उसकी एक कलाकृति यहाँ पे है जो कि एम्ब्रॉयडरी के रूप में दी हुई है। तो वृंदावन के गांव का यहाँ पे वर्णन दिया गया है। और यह बहुत पुराना शिलालेख है, जिस पे पहले अलग अलग लिपि में लेख लिखा जाता था, पत्थरों पे किस तरह से उसका यह एक रूप है, और उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। आज का हमारा वीडियो अब समाप्त होने वाला है। काफ़ी मज़ेदार रहा आज का दिन। यह म्यूज़ियम आकर हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।